नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इक़्तिबास है, आप भी देख सकते हैं। साइंस डजंट हैव द प्रोसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। साइंस स्टडीज एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन ओनली द नेचुरल वर्ल्ड व्हाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन इज सुपरनैचुरल। तो आपने सुन लीजिए, मैं रिलीजियस पैराडाइम के बाहर मजहबी खुदा को साइंस के जरिए डिसप्रूव कर सकता हूं, आपने अभी बोला। और अभी मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इक़्तिबास दिखा दिया इन मोस्ट रिलीजन। इसका मतलब कि आप रिलीजियस खुदा को भी साइंस के जरिए डिसप्रूव नहीं कर सकते। तो आप किस दलील का इंतजार कर रहे हैं कि खुदा को माने? एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी हम साइंस की बुनियाद पर गॉड को एग्जिस्ट मान ही नहीं सकते। चलो ठीक है, हमने मान लिया। जब आपको हम इख्तिबास दिखाते हैं तो आप उसको डिसप्रूव कर देते हैं। आप ये बताइए कि आप टोपी में डाल दिया जाए, तो भाई वो कौन सी साइंस है कि जिसको हम माने? क्या सिर्फ दुनिया के अंदर अवैस इकबाल साहब की साइंस चलेगी? अब क्या हम पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका के स्कूलों और कॉलेजों से साइंस हटाकर अवैस इकबाल साहब का निसाब चला दें? यार खुदा का खौफ करें। खुदा तो आपके नजदीक मौजूद नहीं, किस खुदा का खौफ करूं? इंसान को और चिंपैंजी को और ज़राफ़े को, तमाम इस ज़मीन पर मौजूद जानदारों को आपके अल्लाह ताला ने मट्टी का पुतला बनाकर बनाया है। तो ये आज 21वीं सदी में अभी आपने कहा कि उनको भी ऐसे ही बनाया जिस तरह से आदम और हव्वा को बनाया। ऐसे नहीं, मैंने ये कहा कि उनको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जिस तरीके से अपने हुक्म के जरिए वजूद बख्शा है, ऐसे ही तमाम कायनात को और उसके अंदर तमाम जानदार हैं उनको भी वजूद बख्शा है। मेरा यह दावा या किसी भी मजहब का यह दावा हरगिज़ नहीं है कि जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना था, ऐसे ही चिंपैंजी का भी पुतला बना होगा, और ऐसे ही जो है वो जो दूसरे भी हैवानात हैं उनका पुतला। हमारा ये दावा नहीं है, चूंकि ये मजहब की फील्ड नहीं है, ये साइंस की फील्ड है। ये आप बताएंगे हमारी फील्ड क्या है कि हिदायत किसके ऊपर डिपेंड करती है? हिदायत आदम के वजूद के तस्लीम करने पर डिपेंड करती है। ये मजहब बताएगा कि आदम मौजूद थे या नहीं थे, एंड दैट्स इट। कुरान करीम तमाम रिलीजियस फिनोमेना को नहीं बताता है, कुछ रिलीजियस फिनोमेना को बताता है। मैं हैरत में हूं कि आप दिन रात साइंस करते हैं, और इतना मोतबर इक़्तिबास आपके सामने आ गया और उसमें यह लिखा हुआ है कि आप मजहब को साइंस की बुनियाद पर या मजहबी खुदा को जज कर ही नहीं सकते, फिर आपको साइंस चाहिए। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है आपके वर्ल्ड व्यू में, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि भाई इसमें वाकई सिंसियरिटी कहीं है कहीं नहीं, या एक जिद है। आई एम सॉरी कि मेरे अल्फाज आपको बुरे लग रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह का यानी इसमें सिंसियरिटी नहीं बल्कि एक तरह समझ लीजिए कि जिद है कि नहीं, मुझे मानना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साइंस का सहारा लूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, लेकिन मानना नहीं है। तो ठीक है, वो एक अलग मसला है, वो आपकी पर्सनल ओपिनियन है। एक दलील आ गई है, मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं दूसरी दलील की तरफ। आप सवाल ये कि दूसरी दलील को क्यों नहीं सुनना चाह रहे? क्योंकि आप मुझे पहली दलील के ऊपर मुतमईन नहीं कर। कोई बात नहीं, ठीक है, मुतमईन करना मेरा काम नहीं है ना मेरा भाई। मेरा मसला सिर्फ मुतमईन करना मेरा काम नहीं है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अल्लाह ताला ने अगर इंसान को स्पेशल क्रिएशन के जरिए क्रिएट किया है, ठीक है, स्पेशली क्रिएट किया है, ठीक है, और उसके बाद बाकायदा उससे सजदा, वो सारी फरिश्तों को उससे सजदा भी करवाया है और उसकी पसली से हवा को पैदा भी किया है, तो बकिया जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो क्या स्पेशली क्रिएट हुई हैं या इवॉल्व हुई हैं? इसलिए कि वो मुकल्लफ नहीं है। मुकल्लफ सिर्फ इंसान है, तो इंसान की तख्लीक को आप ये कह सकते हैं कि ये स्पेशल है, लेकिन बकिया जो लाइफ है वो मुकल्लफ नहीं है। वो किसी भी तरीके से तख्लीक हो। एक साल आ गया था, यानी साल में वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी। उसमें क्या साल वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी। सर वो एक फर्जी हाइपोथेटिकल ईयर है। हाइपोथेटिकल है ना, ये भी हाइपोथेटिकल है। अच्छा, ये भी इस्तिआरा है। अच्छा, ये भी इस्तिआरा है। की जो हदीस तो आपके यहाँ इस्तिआरा है। साइंस में जो इतनी रियलिस्टिक है, मुस्लिम की जो उसमें हदीस इस्तिआरा अलाउड है, और जो चीजें कुरान और साइंस में इस्तिआरा अलाउड है। आप ही तो कह रहे हैं। क्या? अभी तो आपने कहा कि हाइपोथेटिकल है। वो मॉडल समझाने के लिए, ये भी समझाने के लिए। अच्छा, ये वैसे ऐसा हुआ नहीं था, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए है से कि चूंकि सबका डायमेंशन एक है, सब एक ही डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। गलत कहा था? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तो क्या वहां पर इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो लागू नहीं हो सकता? राइट? कहां पर? अगर एक ही डायमेंशन में सारे डोमिनो एग्जिस्ट करें तो वहां पर इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो सही नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये आपने थोड़ा सा अपने तसव्वुर के अंदर मॉडिफिकेशन की है, जो कि पहले आपने कहा नहीं मादी वजूद के अंदर हम इन्फिनिट रिग्रेस के कायल हैं। अब जब मैंने एक मिसाल मादी वजूद की दे दी तो आपने फ़ौरन थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया। अच्छा, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि मादा खुद को वजूद बख्श सकता है? नहीं। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आए? तो आपने हमें ये बात बताई, हमने वो ले लिया, ठीक है। अब हमें ये बताएं कि भाई हम फिर मादा अपने आप को वजूद कैसे बख्शता है, कैसे अपने आप को कैसे एग्जिस्ट करता है खुद ब खुद? मुझे ये बताइए। मुझे साइंस के पास इस वाई का जवाब नहीं है। मैं वाजदी साहब आपसे ऑनेस्टली कोई साइंटिस्ट ये नहीं कहता कि हमें बिग बैंग के कॉज का पता है, हमें बिग बैंग के कॉज का नहीं पता। यानी दावा करते हैं बिग बैंग का, लेकिन नहीं पता कि कैसे हुआ। हमें ये नहीं पता। तो जब हम ये कहें कि आदम मौजूद थे तो, और ये कहें कि हमें नहीं पता कैसे पता, तो हमारे ऊपर एतराज हो जाता है। अगर आप किसी चीज को देखेंगे तो मानेंगे, जी हाँ, अगर नहीं देखेंगे तो नहीं मानेंगे। जाहिर है। आपने अपने आप को देखा कभी?
जी, शीशे में देखा है। वो आपकी बॉडी है, आपको ही है। अच्छा, मुझ में और मेरी बॉडी में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि आपका जो मुशाहिदा ज़ात है, जो आपका इनर सेल्फ है, वो बता दीजिए, आपने शीशे में देखा हो, हम भी देख लें भाई अपना इनर सेल्फ। इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? इम्तिहान, जिसका नतीजा उसे पहले ही पता है। बिल्कुल। तो ये कैसा इम्तिहान हुआ? मुझे पता है अपने स्टूडेंट का नतीजा, मुझे मालूम है इनमें कौन फेल होगा, कौन पास होगा, जबकि मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है। ठीक है, चलें आपको नहीं फिर। समझ में, अब मैं समझाता हूँ आपको। मेरा समझना ख्याल है कि चाहेंगे? आज की गुफ्तगू जो है समझना फिर चाहेंगे इस चीज़ को? मसला तकदीर पर दोबारा कर लेंगे। चलें ठीक है। चलें ठीक।